हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स टॉक विद साधना। दिस इज सीरीज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और इसमें हम कर रहे हैं चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट और सेकंड टॉपिक रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। सो रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स या रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होता है। देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कई सारे केसेस होते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमलगमेशन, ये सब। तो जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है वो दोबारा बनती है, इसीलिए जो पुरानी फर्म है वो रिकंस्टिट्यूट होएगी। तो जब पुरानी फर्म दोबारा बन रही है तो सारे एसेट्स और लाइबिलिटी भी नई फर्म के ही कैलकुलेट होंगे। नई फर्म के लिए हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट करेंगे कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स है जो हमारी ओल्ड रेशो और पुरानी रेशो में है। ओके, सो रिवैल्यूएशन क्या है। रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू चेक करते हैं सो दैट ईच पार्टनर्स को अपना फेयर शेयर मिल सके। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने ओल्ड फर्म में क्या किया होगा, अपनी मेहनत हार्डवर्क किया है, ठीक है। तो वो उस हार्डवर्क के अकॉर्डिंग उन्होंने जो जो अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ किए उनको उस अकॉर्डिंग उनका शेयर मिलना चाहिए। इसीलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सके कि हमारा क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते कैसे हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट का। आपने अकाउंट्स पढ़े होंगे ना, 3 तरह के हमारे अकाउंट्स होते हैं। तो उसमें से जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका नेचर है नॉमिनल। ये हम फर्म के लिए बनाते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या था, डेबिट ऑल losses and expenses while credit all income and gains। ओके, जो सारे प्रॉफिट्स होंगे वो आप क्रेडिट रखेंगे, हम इसको फर्म के बेस पे बना रहे हैं। जो सारे लॉस होंगे वो हम डेबिट साइड रखेंगे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। तो लॉस क्या क्या होंगे, एक तो एसेट हमारी, अगर मान लो फर्म की एसेट बढ़ रही है तो ये क्या है, फर्म के लिए प्रॉफिट हुआ ना, तो ये क्रेडिट साइड जाएगा। अगर फर्म की एसेट डिक्रीज हो रही है तो लॉस है, डेबिट साइड। वाइस वर्सा रहेगा लाइबिलिटीज का, ठीक है, अपोजिट इससे। तो ये लाइबिलिटीज आ गई। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देखिए, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो अगर हमको कोई एसेट मिलता है जो हमने पहले नहीं लिखा था लेकिन अब हमको पता चला कि भाई ये एसेट है, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है। अगर कोई लाइबिलिटी पता चलती है या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो वो क्या रहेगा, डेबिट साइड। ओके, तो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं हम, सम टोटल क्रेडिट माइनस डेबिट। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, अगर डेबिट साइड आ रही है तो प्रॉफिट, क्रेडिट साइड आ रहा है बैलेंसिंग फिगर तो लॉस, ठीक है ना। अब देखो, मैंने आपको ये बताया था पार्टनरशिप में हमेशा क्रॉस में चलेगा। तो ये अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बनाऊं तो अगर डेबिट साइड है तो पार्टनर के क्रेडिट साइड जाएगी, मतलब ये पार्टनर्स के लिए इनकम है। और अगर क्रेडिट साइड है इसकी रिवॉल्यूशन की तो पार्टनर्स की डेबिट साइड जाएगी, मतलब लॉस है, ठीक है ना। तो एक्स का रिलेशन चलता है हमेशा। रिवैल्यूएशन हम किसके बेस पे निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, पुरानी फर्म का। तो पुरानी फर्म का रिवैल्यूएशन पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशो में ही दिया जाएगा। ऑल थिंग्स ओल्ड, पुराने पार्टनर, पुरानी फर्म, पुरानी रेशो, पुराना प्रॉफिट। ओके, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। ओल्ड रेशो में बटेगा, बुक्स वैल्यू एडजस्ट होंगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं होंगी। बुक वैल्यू को बताया जाएगा कि बुक वैल्यू अभी, मान लो एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, बिल्डिंग हमारी 5 लाख की है तो उसमें बताया जाएगा कि अभी हमारी बिल्डिंग की वैल्यू हो चुकी है 7 लाख, तो ये क्या है, 2 लाख का प्रॉफिट। ऐसे रिवैल्यूएशन आएगा। ओके, तो ये भी मैंने बता दिया, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड। अब ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। देखिए, हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को सबको क्या किया है, रिवैल्यू किया है। हमने चेक किया हमारा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो उसको हमने बांट दिया। अब उसके अलावा बैलेंस शीट में बहुत सारे रिजर्व्स और प्रॉफिट्स ऐसे होते हैं जो पार्टनर्स
फर्म के लिए बचा के रखते हैं। अब वो पुरानी फर्म तो ख़त्म हो रही है, नई फर्म बनेगी, मतलब पार्टनरशिप दोबारा बन रही है, तो जो सारे के सारे रिजर्व्स थे वो भी पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। ओके, तो कौन कौन से फर्म्स बढ़ते हैं? जनरल रिजर्व्स, जो भी सारे रिजर्व्स है तो पार्टनर के लिए तो प्रॉफिट है, पार्टनर को मिलेंगे, तो जनरल रिजर्व क्रेडिट में जाएगा, पुरानी बैलेंस शीट की सभी आइटम्स पुराने रेशो में जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड, रिजर्व फंड क्रेडिट साइड, सारे रिजर्व्स क्रेडिट साइड ही जाएंगे। अब एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है कि मान लो किसी अनसर्टेनिटी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी वर्कमैन का, तो हम उसको क्या देते हैं? क्लेम देते हैं, तो उसके लिए हम रखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो अगर कोई क्लेम है उसको माइनस करना है रिजर्व में से, और बचा हुआ क्या है? बचा हुआ किसको दे देंगे? पार्टनर्स को, रिमेनिंग। ओके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हम इन्वेस्टमेंट के लिए बनाते हैं ताकि ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। ये भी एक्सेस ओवर शॉर्टफॉल, तो ये भी अगर जो हमारे लॉस होगा उसको माइनस करके उसके एक्स्ट्रा सरप्लस जो बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटेगा, क्रेडिट साइड। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये हमारा लाइबिलिटी होती है, ये कोई रिजर्व नहीं है, तो इसको ये कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। जनरल एंट्री। जनरल एंट्री सेम है जैसे मैंने अभी आपको बताई, जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड बढ़ता है तो जनरल रिजर्व को डेबिट करो और पार्टनर्स को क्रेडिट करो। प्रॉफिट एंड लॉस भी क्रेडिट साइड बढ़ता है तो पार्टनर्स को क्रेडिट करो, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करो। लॉसेज में सारे पार्टनर्स डेबिट रहते हैं तो लॉस डेबिट, और लॉस का जो नेम है वो सारे क्रेडिट। डिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में क्रेडिट साइड, लॉस है तो पार्टनर में डेबिट साइड। ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। हम एक बार गुडविल को रेज करते हैं, मैं आपको ये बता चुकी हूँ, एक बार गुडविल को रेज करते हैं तो पार्टनर्स क्रेडिट हो गया, पुरानी रेशियो में रेज होती है, और उसी गुडविल को हमने राइट ऑफ करना है नई रेशियो में, और पार्टनर्स इसमें डेबिट होंगे। ओके, नेट इफेक्ट, ये तो फर्स्ट केस है जब गुडविल अकाउंट हमको रेज करना हो तो ये ट्रीटमेंट होगा। अगर सेकंड केस ये, अगर नहीं रेज करना है तो सिंपल केयरिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ओके, आज का ये छोटा सा टॉपिक फिनिश, और हम अब कल से स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर।